आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार सृष्टि के संचालन के दौरान एक विचित्र विसंगति उत्पन्न हुई। क्षीर सागर में जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, वहाँ काल के देवता महाकाल प्रकट हुए। महाकाल का स्वरूप अत्यंत विचलित था। उनके हाथ में एक दिव्य घड़ी थी जिसे वे कालचक्रिका कहते थे, और उस घड़ी का मुख्य स्प्रिंग चक्र का आधार टूट गया था। महाकाल ने व्यथित होकर कहा, ग्रेटर देन, हे नारायण, त्राहिमाम, कालचक्रिका का आधार टूट गया है। अब समय अपनी निर्धारित गति से नहीं चल रहा है। कहीं कहीं तो क्षण युगों के समान बीत रहे हैं और कहीं कहीं युग क्षण भर में समाप्त हो रहे हैं। सृष्टि में प्रतीक्षा और जल्दबाजी का भयानक असंतुलन आ गया है। ग्रेटर देन, विष्णु जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने टूटी हुई कालचक्रिका को देखा। वह जानते थे कि इसे किसी भौतिक बल से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्प्रिंग केवल विश्वास की ऊर्जा से चलता था। श्री हरि ने महाकाल से कहा, ग्रेटर देन, हे काल, ये स्प्रिंग इसलिए टूटा क्योंकि जीवों का मुझ पर तत्काल परिणाम पाने का विश्वास कम हो गया है। वे प्रतीक्षा करना भूल गए हैं। वे चाहते हैं कि कर्म यहाँ हो और फल उन्हें उसी क्षण मिल जाए। यह असंतोष ही समय के मूल को नष्ट कर रहा है। ग्रेटर देन, विष्णु जी ने तब एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपने वक्षस्थल से एक छोटा सा चमकीला रत्न निकाला जिसका नाम था धैर्यमणि। उन्होंने वह रत्न महाकाल को देते हुए कहा, ग्रेटर देन, इस मणि को कालचक्रिका के केंद्र में स्थापित करो। यह मणि तब तक वहां स्थापित रहेगी जब तक मैं धरती पर जाकर जीवों को प्रतीक्षा का महत्व नहीं सिखा देता। ग्रेटर देन, महाकाल ने मणि स्थापित की और कालचक्रिका फिर से धीमी स्थिर गति से चलने लगी, लेकिन पहले जैसी पूर्णता अभी भी नहीं थी। भगवान विष्णु ने तब पृथ्वी पर एक वृद्ध माली का रूप धारण किया जिसका नाम था संतोष। वह एक ऐसी बंजर भूमि पर आया जहाँ के किसान चाहते थे कि बीज बोते ही फसल लहलहा उठे। संतोष माली ने वहां एक अद्भुत वृक्ष का बीज बोया। उन्होंने किसानों से कहा कि यह वृक्ष उन्हें हर मौसम में सबसे मीठा फल देगा, पर उन्हें 7 वर्ष तक धैर्यपूर्वक इसकी देखभाल करनी होगी। किसान पहले दिन ही आकर पूछते, माली, क्या फल लगे? उद्धरण चिन्ह। माली संतोष मुस्कुराकर कहता, प्रतीक्षा करो। पहले वर्ष वृक्ष ने पत्तियां भी नहीं निकाली। किसानों ने ताना मारा और कई लोग उसे छोड़कर चले गए। दूसरे वर्ष केवल एक छोटी सी कोम्पल निकली। लोगों ने कहा, 7 वर्ष तक इस छोटी सी कोम्पल के लिए प्रतीक्षा। उद्धरण चिन्ह। तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष वृक्ष धीरे धीरे बढ़ा, पर कोई फल नहीं आया। बचे हुए किसान भी निराश होने लगे। छठे वर्ष संतोष माली ने उन्हें सिखाया कि इस वृक्ष को बारिश की प्रतीक्षा करना, सूरज की गर्मी सहना और धीरज से अपनी जड़ें गहरी करना पड़ता है। 7वें वर्ष जब सब आशा खो चुके थे, तभी एक रात उस वृक्ष पर हजारों सोने जैसे फल लग गए। वे फल इतने मीठे और दिव्य थे कि उन्हें खाने वाले की सारी चिंताएं दूर हो जाती थीं। संतोष माली विष्णु जी ने किसानों से कहा, ग्रेटर देन, तुमने 6 वर्ष केवल प्रतीक्षा नहीं की, तुमने विश्वास को सींचा। जो फल तुमने तुरंत चाहा था वह केवल एक दिन की खुशी देता, लेकिन जिस फल के लिए तुमने 7 वर्ष प्रतीक्षा की वह तुम्हें अनंत संतोष दे गया। यही धैर्य की शक्ति है। ग्रेटर देन, इधर धरती पर जीवों ने जब ये कहानी सुनी और धैर्य से खेती करना, संबंध बनाना और जीवन जीना सीखा, तो धैर्यमणि स्वयं ही कालचक्रिका के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गई। महाकाल मुस्कुराए। वे समझ गए कि समय का नियम किसी भौतिक स्प्रिंग पर नहीं, बल्कि जीवों के धैर्य और विश्वास पर टिका होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने संतोष माली के रूप में सृष्टि में धैर्य की महत्ता को पुनः स्थापित किया और कालचक्रिका की टूटी हुई लय को जीवों के स्थिर विश्वास से जोड़ दिया। संतोष माली भगवान विष्णु के उपदेशों से धरती पर जीवों में धैर्य और विश्वास का संचार हो चुका था। धैर्यमणि कालचक्रिका के केंद्र में स्थायी रूप से स्थापित हो गई, जिससे समय का प्रवाह फिर से संतुलित हो गया। क्षीर सागर में महाकाल ने प्रसन्नता पूर्वक नारायण को धन्यवाद दिया। ग्रेटर देन, हे श्री हरि, आपकी लीला अद्भुत है। आपने हमें सिखाया कि समय का स्प्रिंग भौतिक बल से नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता से ठीक होता है। परंतु अब यह मणि सुरक्षित कैसे रहेगी?
क्या कोई दुष्ट शक्ति इसे तोड़ने का प्रयास नहीं करेगी? ग्रेटर देन, विष्णु जी ने मुस्कान के साथ कहा। ग्रेटर देन, हे काल, यह मणि भौतिक रूप से नहीं बल्कि सूक्ष्म नियम से सुरक्षित है। जो भी इसे चुराने या नष्ट करने का प्रयास करेगा वो स्वतः ही काल के सबसे कठिन नियमों में बंध जाएगा। ग्रेटर देन, तब नारायण ने महाकाल के साथ मिलकर एक नया काल नियम बनाया जिसका संबंध 3 प्रकार के जीवों से था। तारांकन अति लोभी, वह जीव जो बिना कर्म किए केवल फल प्राप्त करने की जल्दबाजी में रहता है। तारांकन अति शक्तिशाली, वह जो केवल शक्ति के बल पर सब कुछ तत्काल पाना चाहता है। तारांकन अति अविश्वासी, वह जो किसी भी प्रयास में विश्वास खोकर तुरंत हार मान लेता है। विष्णु जी ने बताया। ग्रेटर देन, अगर कोई अति लोभी जीव इस मणि को पाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए समय अनंत काल तक उल्टा घूमने लगेगा। वह चाहे जितनी भी दौड़े, वह फल पाने के क्षण से हमेशा दूर होता जाएगा। उसकी जल्दबाजी उसे कभी फल तक नहीं पहुंचने देगी। ग्रेटर देन, अगर कोई अति शक्तिशाली जीव बलपूर्वक मणि को छीनने का प्रयास करेगा तो उसके लिए समय स्थिर हो जाएगा। उसकी अपार शक्ति किसी काम नहीं आएगी क्योंकि वह जिस क्षण में फंसा है वह क्षण कभी बदलेगा ही नहीं। उसकी शक्ति का अहंकार उसे बांध देगा। ग्रेटर देन, और अगर कोई अति अविश्वासी जीव इस मणि को निरर्थक मानकर नष्ट करना चाहेगा तो उसके लिए समय अत्यंत तीव्र गति से चलेगा। जीवन के सारे अवसर, प्रेम के सारे पल उसके देखते ही देखते एक झटके में गुजर जाएंगे क्योंकि उसने किसी पर विश्वास नहीं किया और न ही किसी पल के लिए प्रतीक्षा की। ग्रेटर देन, महाकाल ने ये नियम सुनकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस नियम को कालचक्रिका में समाहित कर दिया। इस प्रकार धैर्य मणि की सुरक्षा किसी दीवार या कवच से नहीं की गई बल्कि जीवों के अपने ही असंतुलित स्वभाव से की गई। ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे स्वयं काल के अटूट नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा। समय का चक्र अब पूर्ण रूप से संतुलित और सुरक्षित था और उसका आधार था जीवों का धैर्य और श्रीहरि में अटूट विश्वास। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।